जिंदगी क्या है ये जिंदगी? एक बहती नदी की तरह ही तो है और हम सब मुसाफिर, एक ऐसे किनारे की तलाश में जो कभी बहुत पास लगता है तो कभी नज़रों से ओझल हो जाता है। कभी कभी लगता है कि लहरें हमें खुद ब खुद किनारे लगा देंगी और कभी लगता है कि पतवार हमारे हाथों से छूट रही है। आज जिस नगमे का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो हर उस मुसाफिर की टूटी हुई आवाज़ है जो अपनी कश्ती को, अपनी रूह को किनारे तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगा है। एक ऐसी पुकार जो सीधे दिल में उतर जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। ये बात है साल 1975 की। हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा दौर। एक तरफ शोले जैसी फिल्मों की गूंज थी तो दूसरी तरफ एक खामोश सी खुशबूदार हवा का झोंका आया था, जिस फिल्म का नाम था खुशबू। 1951 की फिल्म पंडित मशाई पर आधारित ये फिल्म शोर शराबे के बीच एक ठहराव की तरह थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शब्दों के जादूगर गुलजार साहब और संगीत की बागडोर थी पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन जी के हाथों में। और जब ये दोनों मिलते थे तो स्क्रीन पर जादू नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा पैदा होता था। सोचिए ज़रा, एक ऐसी फिल्म जिसमें हीरो जितेंद्र हों लेकिन फिल्म में उनके लिए सिर्फ एक ही गाना हो। जी हाँ, फिल्म खुशबू में लता जी और आशा जी के खूबसूरत गाने थे। फिल्म में कुल 4 गाने थे, जिनमें से एक गाना लता जी ने गाया था, जिसके बोल थे, दो नैनों में आंसू भरे हैं। बाकी 2 गाने आशा जी ने गाए थे, जिनके बोल थे, घर जाएगी तर जाएगी, घर जाएगी तर जाएगी और डोलियां चढ़ जाएगी, और बेचारा दिल क्या करे। बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादों। लेकिन मेल आवाज में सिर्फ एक ही गीत था और ये जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी थी। गुलजार साहब जब ये गीत लिखने बैठे तो उनके सामने एक कोरा कागज़ नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा समंदर था। उन्होंने जीवन की तुलना एक नाव से की, एक ऐसी नाव जिसका मांझी शायद रास्ता भटक गया है। ये गीत नहीं था, ये कागज़ पर उतारा गया वो सारा दर्द था जो इंसान तन्हाई में महसूस करता है। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। इन लाइनों की गहराई माप पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब सोचिए, गुलजार साहब ने ये गीत तो लिख डाला, लेकिन इसकी धुन पंचमदा के सामने एक अजीब चुनौती थी। वो चाहते थे कि सुनने वाला जब आंखें बंद करके इस गीत को सुने तो उसे सचमुच में लगे कि वो किसी नाव पर बैठा है और हिचकोले खा रहा है। आपको बता दूं कि पंचमदा 3-4 दिनों तक इसी उधेड़ बुन में लगे रहे। वो सोचते रहे कि ऐसा क्या करूं, और फिर उन्हें वो जादुई रिदम मिली। अगर आप गौर से सुनेंगे तो इस गीत का जो ठेका है, जो रिदम है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नाविक पानी में अपनी पतवार चलाता है। एक बार पतवार पानी में जाती है, फिर बाहर आती है। उसी गति, उसी ठहराव के साथ किशोरदा ने ये गीत गाया है। ओ माझी रे। पंचमदा ने एक विशेष तरीके से तबले को बजाकर संगीत का वो जादू पैदा कर डाला था।
और अब हम बात करेंगे उस आवाज़ की जिसने इस दर्द भरे गीत को अमर कर दिया, किशोर कुमार। दोस्तों, ये एक बेहद दर्द भरा गीत था। गुलजार साहब और पंचम दा की ये ख्वाहिश थी कि किशोर दा इसे कुछ इस तरीके से गाएं कि सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए, आंखों से अश्क बहने लगें। किशोर दा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। साहिलों पे बहने वाला भी सुना तो होगा। किशोर दा ने इस गीत को काफ़ी हाई पिच पर गाया था। सी मेजर स्केल में बने इस गीत में वो अपने सुरों को एक ऐसी ऊंचाई पर ले गए जहां दर्द चीख बन जाता है। ओ माझी रे, माझी रे। क्या आपको इस गीत के रिकॉर्डिंग के बारे में मालूम है? इस गीत की रिकॉर्डिंग का किस्सा बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो स्टूडियो का माहौल बहुत ही भारी था। किशोर दा ने अपने दिल का सारा दर्द, सारी तड़प इसी गीत में उड़ेल दी थी। किशोर दा के बेटे अमित कुमार जी ने एक शो के दौरान बताया था कि जब इस गाने का टेक चल रहा था तो कंट्रोल रूम में बैठे पंचम दा रो रहे थे। जी हाँ, आर डी बर्मन जो खुद सुरों के बादशाह थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे। वो दीवार पर हाथ मार रहे थे और कह रहे थे कि ये आदमी क्या है। ही इज़ नॉट ओनली ए सिंगर, ही इज़ ए म्यूजिशियन, ही इज़ एन ओशन। वो भावनाओं के सागर में डूब चुके थे। हर साजिंदे की आंख नम थी। वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो एक इबादत थी। ये गाना जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी बहुत साल पहले फिल्म सेंटर में, जब ये टेक शुरू हुआ था तो पंचम दा रो रहे थे। मुझे आज तक याद है, दीवार पे हाथ मार के रो रहे थे। बोले ये आदमी क्या है? ही इज नॉट ओनली अ सिंगर, ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज एन ओशन। इतना रो रहे थे, मतलब जैसा गाया था। एक दिलचस्प बात और, एक तरफ तो गहरा सन्नाटा और दर्द था और दूसरी तरफ फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी जी एक अलग ही कश्मकश में थी। उसी दौरान वो फिल्म शोले की शूटिंग भी कर रही थी। एक सेट पर उन्हें बसंती बनकर तेज तर्रार डायलॉग्स बोलने पड़ते थे और दूसरे ही पल खुशबू के सेट पर आकर उन्हें बिल्कुल खामोश, धीमी गति के और गहरे सीन करने पड़ते थे। दो बिल्कुल विपरीत किरदार एक साथ निभाना वाकई उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ओ माझी रे, अपना किनारा। ओ माझी रे, ये सिर्फ एक फिल्म का गाना नहीं है दोस्तों, ये उन तमाम अनकही बातों का दस्तावेज है जो हम अक्सर अपने अंदर दबा लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इस जीवन रूपी नदिया में हम सब अपनी अपनी नावों के माझी हैं, किनारों की तलाश में। तो दोस्तों, क्या आप भी इस गीत में किशोर दा की आवाज़ में वो गहराई दिल से महसूस करते हैं? जब आप ये गाना सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? कमेंट्स में अपने एहसासों को ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये पुरानी यादों की किताब पलटना पसंद आया हो और ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मूवी म्यूज़िक मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ, एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए, अपने दिल की सुनिए और मूवी म्यूज़िक मी देखते रहिए। नमस्कार। नदिया की धारा